For centuries, we've dreamt of creating intelligent machines. We've been through these changes before as humanity. Are you going to be afraid, or are you going to see the opportunities? Imagine a world where machines think like humans. AI is not going to take your job. People using AI effectively will. All technology has no conscience of its own. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Whether it will become a force for good or ill depends on man. Today, AI is everywhere. In our homes, in our workplaces, even in our pockets. The more people have access to AI, the better it is going to be for future generations to come. तो हेलो जी, वेलकम बैक टू सैनी अनफिल्टर्ड। और ये है नया व्लॉग। आज के व्लॉग का टॉपिक होने वाला है एक बिल्कुल अलग, जिसमें मैं अपना डेली रूटीन नहीं दिखाऊंगा। हम ट्रैवल की बात नहीं करेंगे, फिटनेस, जिम, क्रिकेट, मायशा क्या कर रही है, फैमिली क्या कर रही है, उस किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रही है। उससे हट के एक टॉपिक है जो कि आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी बदलने वाली है अगले 10 सालों में। जी हाँ, आपने सही सुना, ये हमारी ज़िंदगी बदल देगी। तो हम बात करने वाले हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यस, AI, जो कि एक नया बज़वर्ड नहीं है, मार्केट में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इसके अराउंड आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं कि AI हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, उसके क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई AI होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा काम बहुत आसान कर देता है, ये हमें इस चीज़ के लिए हेल्प करता है, उस चीज़ के लिए हेल्प करता है। लेकिन एक वो सेगमेंट भी है जो इस AI की वजह से काफ़ी वरीड है। इसलिए नहीं कि उनकी नौकरी जाने वाली है, इसलिए कि उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं भी आज उसी टॉपिक पे बात करूँगा। हम उसके दोनों साइड के पहलू समझेंगे और बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है और इसकी वजह से हमें क्या दिक्कतें आगे आने वाली हैं 10 सालों में। तो सबसे पहले जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है वो है कि ये AI है क्या। तो इसको एक आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो या फिर यूट्यूब यूज़ करते हो या नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल मैप पे कोई डेस्टिनेशन या लोकेशन डालते हो, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिकमेंडेशंस आपको दे देता है और उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ भी बताता है कि कहाँ से जाना चाहिए, क्या होगा। ये उसमें फीड नहीं किया गया है, ये बहुत सारी चीज़ों का एक आउटपुट और डेटा आया और तब वहाँ पे है। जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आप कोई मूवी देखते हो, तो वो आपको रेकमेंड करने लग पड़ता है कि आपको और ऐसी अगर कोई मूवीज़ देखनी है तो वो देखिए, ट्रेंडिंग मूवीज़ हैं तो वो देखिए, एक ही हीरो की मूवीज़ है तो वो देख सकते हैं। तो ये सब जो रिकमेंडेशंस आती हैं और ये सब कुछ जो आता है, ये AI का ही पार्ट है। और अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हो और आपने ये यूज़ किया है, तो आप ऑटोमेटिकली AI यूज़ कर रहे हो। तो लोग सिर्फ समझते हैं कि ChatGPT यूज़ करना या जेमिनी या कोई और AI टूल को यूज़ करना AI यूज़ करना है। नहीं, AI हमारे अंदर और हमारी लाइफ के अंदर इतना घुस चुका है ना कि हमें रियलाइज़ भी नहीं है कि हम AI पे कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम जो चीज़ें पहले खुद करते थे अपना दिमाग लगाकर, वो अब AI करता है। और AI करता ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं करता कि मैजिक स्वॉर्ड वॉन्ड है और कर दिया। वो एक ह्यूमन माइंड को मिमिक कर रहा है, दैट्स इट। जैसे कि कुछ चीज़ें लिखना, पढ़ना, समझना और उन पे फिर डिसीजंस लेना, और इसी तरह से वो आपके लिए एक रिकमेंडेशंस करता है कि मुझे दिन भर में क्या खाना चाहिए, मेरी ये उम्र है और वो। तो आप देखोगे वो आपको एक बहुत ही बढ़िया ब्रीफ आउटपुट दे देगा जिसमें आपके ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक आपके रूटीन कैसा होना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, सब कुछ आपको बता देता है। AI हमारी ज़िंदगी बन चुका है। मैं तो खुद इतना ज़्यादा AI यूज़ करता हूँ ना अपनी लाइफ में। मतलब अगर मुझे थंबनेल्स बनाने हैं, थंबनेल्स के टाइटल चाहिए, स्क्रिप्टिंग चाहिए, जो मेरी ईमेल्स आ रही है उनकी कुछ समरी चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग को अगर मुझे समराइज़ करना है वो कर चाहिए, मुझे अपने आसपास की कोई चीज़ों पे कहीं जाना है घूमने या कोई चीज़ लेनी है, कोई फॉल्टी पार्ट है, बच्चे को भूख लग रही है, छींक आ गई है या आई एम फीलिंग नॉट वेल, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट AI ही है। मतलब या तो वो जेमिनी होगा या फिर वो ChatGPT होगा।
मतलब इसके बाहर मैं सोचता हूँ एक रिकमेंडेशन लेने की कि अब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है ना अभी किसी भी चीज़ के लिए वो एआई है। तो गूगल भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब तो, सिर्फ आप एआई से पूछो, वो आपको बेहतरीन चीज़ें बता देता है, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में करना क्या है। जिस काम को करने के लिए पहले 2 से 3 घंटे लगते थे, अब वो काम चुटकियों में आप फटाफट से कर सकते हो। कितना एक्साइटिंग है ना कि अगर किसी को कोई काम आता भी नहीं है तो आप बिना किसी को पता लगे नॉलेजेबल साउंड कर सकते हो। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, उन्हें डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती हैं, या मेरे ऑफिस में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्विज़ेस कर रहे हैं जिस पे मॉनिटरिंग नहीं है, वहाँ पे आप एआई को यूज़ करके आउटशाइन कर सकते हो और सबसे ब्राइट स्टूडेंट दिख सकते हो। इसीलिए तो सारी आईटी कंपनियां अभी एआई में इतना हेविली इन्वेस्टेड है। इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मार्केट में, इस बबल में इस टाइम है कि किसी को नहीं पता कि जब ये बर्स्ट होगा तो कितना रेवेन्यू लॉस होगा। और तब तक शायद हम लोग काफ़ी पीछे भी जा चुके होंगे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट हैं कि वो एक छोटी सी ईमेल लिखने के लिए भी एआई का ही सहारा ले रहे हैं। मतलब अगर छोटे से कंसेप्ट भी समझने होते थे जो पहले लिख कर उन्हें प्रैक्टिकली समझा जाता था, अब एआई के थ्रू एक्सेसिबल तो हैं, जल्दी समझे जा सकते हैं, आपको किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे और सिर्फ रट रहे हैं, या फिर एक डायरेक्ट आउटपुट ले आ रहे हैं जिससे आने वाले 10 साल में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस होंगी। देखिए, हिस्ट्री हमें एक चीज़ तो बहुत क्लियरली सिखाता है कि एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से काफ़ी बेनिफिट होते हैं ह्यूमन काइंड को, और हम लोग काफ़ी एडवांसमेंट भी करते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिन पे लोग बात नहीं करते। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन से हमारा जो कम्यूट है उसमें हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। Self-driving cars use AI to see the road, predict other drivers' moves, and make split-second decisions. But it's not just cars. Google Maps uses AI to predict traffic jams 30 minutes before they happen. Every time you get a faster route, that's AI saving your time. लेकिन उसने पीछे क्या छोड़ा? बहुत सारा पॉल्यूशन। प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ तो प्लास्टिक से हमें बहुत कन्वीनियंस हुआ, क्योंकि सामान इधर से उधर लेके जाना है या कुछ भी करना है, बांधना है, लीक नहीं हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे हमने अपने पीछे छोड़ दिया एक वेस्ट। तो ऐसे बहुत से एवोल्यूशन हुए हैं आज तक जिससे मैनकाइंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें बनी हैं, लेकिन उनसे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है। और वैसा ही कुछ ऐसा लग रहा है एआई के साथ। अब देखना यह है कि एआई हमारे लिए क्या एडवांटेजेस छोड़ के जाएगा और क्या कॉन्स रहेंगे जो कि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देंगे। तो जी, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है वो है जॉब्स। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा या एआई से सब रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एआई के लिए भी मॉनिटरिंग चाहिए। अगर आप एक अच्छे रिसोर्स हो और आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो, जल्दी इस टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकते हो, तो आपको कभी कोई रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब आपकी जॉब सेफ है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे डेली लाइफ में ही मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले एक हेल्प सपोर्ट होता था, कस्टमर सपोर्ट, राइट। वहाँ पे 20 लोग थे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में, और वो लोग दिन रात अपनी शिफ्ट में काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि कस्टमर सपोर्ट की जगह एक चैट बॉट या फिर IVR बना दिया गया है जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। तो अब लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब वो 20 लोगों की जगह हटाकर 8 या 10 लोग रह गए हैं। तो कंपनी ने तो काफ़ी एफिशिएंटली कॉस्ट कटिंग की और वहाँ पे रिसोर्सेज बचाए। लेकिन दूसरी साइड उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनकी जॉब चली गई, राइट। अब उनकी जॉब क्यों गई? क्योंकि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं किया अपने आप को। और यही मैं मानता भी हूँ कि जो आने वाला एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिग्री सिर्फ एकमात्र एक कागज़ के पन्ने की तरह रह जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है कि आपको अडेप्ट करना होगा।
अगर आप आईटी में आज भी हैं और मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे भी हैं, तब भी आपको एआई या कुछ भी नई आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका करियर एट स्टेक है फॉर श्योर। But are you ready to adapt? You'll need to be proactive and focus on building skills like AI literacy and critical thinking. और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रस्ट। ये एक ऐसा कंसर्न है जिसने एआई से पूरी वर्ल्ड और दुनिया को हिला के रख दिया है। एआई से बनने वाली वीडियोस इतनी रियलिस्टिक होती हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि फेक वीडियो कौन सी है और रियल वीडियो कौन सी। और इसका यूज़ कर कर कई लोग हम लोगों को गुमराह भी करते हैं। ये कोई पॉलिटिशियन यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई पार्टीज़ या फिर कोई एजेंडा, गवर्नमेंट्स, वॉर्स, सब जगह यूटिलाइज हो सकता है। और इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि एक तो फैक्ट चेकिंग बहुत स्लो हो गया है, लोग करना ही नहीं चाहते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जो उनके सामने वो रील आती है या फिर वीडियो आती है वो उसी को ही सही मान लेते हैं। हाँ, कुछ एस्पेक्ट में एआई हमारे लिए बहुत मददगार होने वाला है और हमें हेल्प करेगा, और वो अच्छी चीज़ भी है। मतलब अगर मुझे अपना ट्रिप प्लान करना है और मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं एआई से पूछूंगा कि मेरे लिए 3 दिन का ट्रिप टू श्रीलंका फॉर एग्जांपल आप आइटनरी दे दीजिए, तो वो मुझे फटाफट से आइटनरी देगा, तो मेरा टाइम सेव होगा वहाँ पे। मतलब मैं क्यों अपने 3 से 4 घंटे या कुछ दिन या महीने लगाना चाहूँगा एक आइटनरी बनाने के लिए। लेकिन जो डाउनसाइड मैंने बताया वो है कोई भी फेक वीडियो, फेस आप लोगों को पब्लिसाइज कर सकता है अच्छे और गलत तरीके में। इसमें हम सबका बहुत हाथ होना ज़रूरी है कि हमें कौन सी वीडियोस को और कितना एआई को यूज़ करना है और नहीं करना है। तो सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा इस ट्रस्ट फैक्टर पे कि जो ये वीडियोस बन रही हैं उसको सही माना जाए या गलत। As we've seen AI begin to be applied in real applications in Facebook and in self-driving cars, AI is going to create the AIs. We create these technologies and we need to choose how we want to use them, or otherwise we will be used by them.